अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग फेसबुक पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आप लोग यूट्यूब से या फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, वीडियो अपलोड करके और उसमें अपना ग्रुप बना के फेसबुक के अंदर, और फिर उसको आप मोनेटाइज कराते हैं। मोनेटाइज के क्या प्रोसीजर होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आपको एक नेक्स्ट आपको एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, मैं आपको इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा फेसबुक का। बेसिकली होता उसमें क्या है कि आप लोगों ने अपनी एक वेबसाइट उसके साथ अटैच करनी होती है। उसके बाद वहाँ से फेसबुक जो है आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर अपना ऑडियंस भेजेगा, ट्रैफिक भेजेगा, एड्स लगाएगा और उस एड्स के बिहाफ पे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अब फेसबुक की ये जो पॉलिसी है इंस्टेंट आर्टिकल वाली, इससे आप लोग कंप्लीटली कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम एक ये वीडियो का सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद एक तीसरी वीडियो भी हमारी आएगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जो आपने फिर फेसबुक के साथ एफिलिएट करनी होगी। तो यानी कि ये एक 3 पार्ट का एक आपका ये जो एक सीरीज़ होगी कि आप लोग फेसबुक पे इंस्टेंट आर्टिकल से कैसे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊं तो वो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी और उसके अंदर इंफॉर्मेशन देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए तो आप लोग, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी वेबसाइट बनाना जानते हों और वो एफिलिएट करना भी जानते हों कैसे करना है, तो उन लोगों के लिए वो पार्ट देखना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है अगर ऐसे अपलोड करते हैं वीडियो कि अगर जिसके अंदर हम पार्ट सीरीज़ बना लेते हैं तो उसमें आपने जो सी सीरीज़ आपने देखनी हो वो आप सीरीज़ देख सकेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि आप लोग फेसबुक को इंस्टेंट आर्टिकल पे आप लोग कैसे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो पहली हमारी बात आ जाती है कि भाई इंस्टेंट आर्टिकल होता क्या है। इंस्टेंट आर्टिकल वैसे ही होता है जैसे कि आप लोग आमतौर पे जो लोग हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करके पैसे कमाना इस तरह होता है कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर आपने कुछ भी क्रिएटिव कोई भी निच आपने पकड़ लिया और उसके ऊपर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना शुरू कर दी। इन्फॉर्मेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर आपका एक टेक से रिलेटेड ब्लॉगिंग चैनल है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप टेक से रिलेटेड वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई न्यूज़ चैनल से है तो आप न्यूज़ चैनल से रिलेटेड देंगे। अगर आप लोग कोई कुकिंग चैनल से है, यानी कि कोई भी कैटेगरी आपके ब्लॉगिंग की हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि इंस्टेंट आर्टिकल आपको तब उसका बेहतरी से समझ आएगा कि अगर आपको ब्लॉगिंग का पता हो। अब मैं ब्लॉगिंग का आपको आसान इस तरीके से समझा सकता हूँ आसानी से कि भाई ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग इस तरह होती है कि आप लोग कुछ भी कोई भी कीवर्ड जो है आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। कीवर्ड ये होता है कि आप गूगल के जो सर्च बार बना होता है उस सर्च बार के अंदर कोई भी आप वर्ड जो है वो लिखते हैं, ठीक है, यानी कि वो गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपको सर्च करके देता है, तो वो एक एज अ कीवर्ड अपने पास रखता है। अब आप लोग देखते हैं कि भाई आप लोगों ने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सब सर्च किया बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान, तो ये एक गूगल के लिए एक क्या है, कीवर्ड है। आप लोगों को वो समझ आ रहा है वर्ड की फॉर्म में, एज अ सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन गूगल को वो समझ आता है एज अ कीवर्ड की फॉर्म में। अब वो क्या करता है, गूगल के पास रजिस्टर होते हैं, वो आपका जो भी कीवर्ड आता है उस कीवर्ड को अपने रजिस्टर में सर्च करता है और उससे रेलेवेंट जो भी वेबसाइट होती है वो आपको डिस्प्ले करा देता है। लेकिन वो वेबसाइट आपको ऐसे नहीं डिस्प्ले करवाता। ये बात आपको बताने का मकसद है क्योंकि मैं आपको SEO का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको उसका जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपका ये इंस्टेंट आर्टिकल के साथ ही लिंक्ड है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टेंट आर्टिकल, फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट बनाना, गूगल का ये जो सर्च इंजन का एल्गोरिथम है और SEO, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीक़ेकार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो अपने रजिस्टर के अंदर सर्च करता है और उस रजिस्टर से रेलेवेंट जितनी भी वेबसाइट होती हैं, यानी उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो आपको डिस्प्ले करा देता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपके पास कितनी ही ज़्यादा वेबसाइट खुल के आ जाती हैं। आप में से कोई लोग होंगे जो दूसरे पेज पे जाते होंगे, कोई लोग होंगे कि वो पहले पेज को ही सिर्फ देखते होंगे। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये ऐसी है कि जो भी पहला पेज होता है ना वो बहुत ही SEO उसकी अच्छी हुई होती है गूगल की नज़रों में। अब SEO क्या होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि SEO ये चीज़ होती है कि आपने फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला लिंक आया आपके उस बिहाफ पे, जैसे आपने लिखा बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान, तो इस बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान पे गूगल के ऊपर सबसे पहला जो लिंक आएगा उसकी सबसे बेहतरीन SEO हुई होगी। यानी कि
उसके बाद जो लिंक आ रहा है उससे उसकी काम, तीसरे लिंक पे उससे काम, इस तरह करके जो दूसरे पेज पे है तो वो तो दूसरे पेज पे तो कोई जाता ही नहीं है। अब इस एसईओ का फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉगर्स डिफरेंट तरीके से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा के पैसे कमाते हैं, गूगल एडसेंस से ऐड लग जाते हैं और जितनी ट्रैफिक आपकी होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ये होता है आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों से सुना होगा भाई हम अमेज़ॉन के साथ लिंक है, हमने अपनी वेबसाइट को अमेज़ॉन के साथ लिंक किया हुआ है सॉरी, तो हम लोग अपने पैसे वहाँ से अमेज़ॉन से कमा रहे हैं। अब क्या होता है, जब से आप बेस्ट लैपटॉप सर्च करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात ना करें, ओवरऑल दी वर्ल्ड बात करें, तो आपको कोई एक ब्लॉगिंग का जो है वो चैनल खुल जाता है। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये देखा होगा, आपके पास जो पहली वेबसाइट आई आपने लिखा बेस्ट लैपटॉप इन द वर्ल्ड लिखते हैं या बेस्ट लैपटॉप आप सिर्फ लिख लें, तो जो आपके पास पहला लिंक आता है उस पर लिखा होता है फलाना लैपटॉप है, ये फॉर एग्जांपल लैपटॉप ए, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये इतने का है और ये फलानी वेबसाइट से मिल रहा है, यानी अमेज़ॉन से मिल रहा है, ईबे से मिल रहा है या अली एक्सप्रेस कहाँ से भी मिल रहा है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। फिर ये लैपटॉप बी है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है और ये यहाँ से मिल रहा है, फिर लैपटॉप सी, इस तरह। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि वो जो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वेबसाइट, वो वेबसाइट आपको क्यों मुफ्त में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जब आप लोग बेस्ट लैपटॉप सर्च करते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ सर्च करते हैं जो कि आप लोग ढूंढना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो और एक वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वही वेबसाइट ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है। ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट आर्टिकल का ही समझा रहा हूँ। मैं अब आपको ये जब बात कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद जब मैं इंस्टेंट आर्टिकल का बताऊँगा तो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब वो वेबसाइट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है और लिंक प्रोवाइड कर रही है जिस वेबसाइट का, तो उस वेबसाइट के ऊपर जब बंदा क्लिक करेगा तो वो रेफरल सिस्टम एक जनरेट हो जाएगा, यानी कि उस ब्लॉगिंग वेबसाइट से उस वेबसाइट तक, यानी कि जो वो प्रोडक्ट बेच रही है वहाँ पे एक जो है एक मेथडोलॉजी के तहत एक ट्रांसफ़र किया गया एक यूज़र को, और यूज़र ने उधर जाके एक लैपटॉप ख़रीद लिया। उस ख़रीदने के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो उस ब्लॉगिंग वेबसाइट वालों को वो देगी वेबसाइट जिससे लैपटॉप ख़रीदा गया हो। तो इस तरीके से अब दिन में कितने लोग कितने लैपटॉप्स आके ख़रीद जाएंगे अमेज़ॉन से या ईबे से, तो उसकी वेबसाइट पे आपको बैठे बैठे आपको फ़ायदा होगा और आपने ना कुछ इन्वेस्टमेंट की भी होगी और ना ही इसके अलावा आप लोगों का कोई ख़र्चा वगैरह आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ क्या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और ट्रैफिक के बदले में आप लोगों के पास पैसे जनरेट होंगे, वो भी डॉलर्स में। आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हो, अफ्रीका में बैठे हो, जहाँ मर्जी बैठे हो, जितने भी ज़्यादा लोग आप लोगों की वेबसाइट के थ्रू पैसे मतलब कि वो ट्रांसफ़र करेंगे, परचेजिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट को पैसे मिलेंगे। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब जो फेसबुक है वो ये करता है कि इंस्टेंट मार्केटिंग, उसने इंस्टेंट आर्टिकल शुरू किया है अपने फेसबुक के चैनल के ऊपर। अब उस पर होगा क्या कि आप लोगों ने एक वेबसाइट पहले क्रिएट करनी होगी और उस पर सेम आप आर्टिकल्स लिखेंगे इस तरह की फलानी चीज़ यहाँ से मिलती है, ये चीज़ ऐसे मिलती है, या आप कोई भी निच पकड़ लें कि आप पॉलिटिकली भी आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, आप जो है अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो है वो भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या आप अपना न्यूज़ का भी आर्टिकल्स बना सकते हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी होनी चाहिए। एसईओ का मतलब ये है कि आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करें तो उससे रेलेवेंट आपकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। अब एसईओ कैसे होती है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताना आसान नहीं होगा, बहुत ही, क्योंकि डिफ़िकल्ट है एसईओ भी इन टर्म्स, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है एक जो एसईओ कैटेगरी। इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हम आपको समझा देंगे कि एसईओ कैसे की जाती है अपनी वेबसाइट की। तो जिस तरह यूट्यूब के चैनल की एसईओ होती है, इस तरह तमाम के तमाम जितने भी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस रखती हैं एप्लीकेशंस या फिर कोई भी चीज़ हो, उसकी एसईओ करनी पड़ती है। तो जब आप लोगों की वेबसाइट का जब पहला लिंक आएगा तो वहाँ पे लोग जो कहते हैं आपकी ऑडियंस भी ज़्यादा आएगी, यानी ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी और आपकी सेल्स भी ज़्यादा होगी। तो अब आपको इस चीज़ के अंदर आसानी फेसबुक प्रोवाइड कर देता है। फेसबुक जो अपना इंस्टेंट आर्टिकल दे रहा है, आप लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और एफिलिएट कर दी फेसबुक के साथ, अब वहाँ से ट्रैफिक आएगी और इसके अलावा आप लोगों को फेसबुक ही एड्स लगा के देगा, और जो जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग एड्स देखेंगे फेसबुक भी आपको पैसे देगा। अगर आप लोग ऐसे कर लें कि आपको अमेज़ॉन से भी पैसे मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एफिलिएट मार्केटिंग की हुई है, इसके अलावा फेसबुक भी एड्स जो लगा रहा है उसके भी आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपके पास डबल बेनिफिट आ जाएगा। तो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे करना है वो इस वीडियो के हम पार्ट 2 में आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को बेटर इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई हम लोग फेसबुक से और भी किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद फेसबुक के साथ लिंक करनी है। इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप जस्ट वेबसाइट क्रिएट करें और ये बना लें। अब आपको वर्डप्रेस इस चीज़ के अंदर जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देती है। और इसके अलावा आप लोगों ने नेक्स्ट मेथड क्या करना है कि आप लोगों ने फिर जो है इसके साथ लिंक कर लेनी है। तो अब आपका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि आपने कैसे करना है। और उससे उससे नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग आपको वर्डप्रेस की आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।